नमस्कार, 18 लाइव में आपका स्वागत है। अपने आशीर्वाद यात्रा के क्रम में समस्तीपुर पहुंचे एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नीतीश कुमार के संरक्षण में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के मंत्री बनाए जाने से जेडीयू में बड़ी टूट की संभावना जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में माध्यमिक चुनाव होना 100% तय है। चिराग पासवान समस्तीपुर के पटोरी चकलाल शाही के रास्ते एलजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए समस्तीपुर परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पासवान ने लोजपा में हुई टूट के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए अपने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को खारिज कर, जिसमें सबसे प्रमुख ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, केसी त्यागी जैसों को दरकिनार कर हमारे चाचा को मंत्री बनवाने का काम किया है। उससे साफ है कि अब उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट होने जा रही है। उनके पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने पशुपति पारस के मंत्री बनाने पर कहा कि यह बात अब पूरी साफ हो गई है कि क्यों उनको पार्टी और परिवार के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि अब देखना होगा कि उनके चाचा को जेडीयू, बीजेपी अथवा निर्दलीय किस कोटे से मंत्री पद पर दिया गया है। आइए सुनवाते हैं चिराग पासवान ने और भी क्या कुछ कहा। 18 लाइव की एक खास रिपोर्ट। होता है कि आज वो जिसकी गोद में जाकर बैठे हैं, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जीते जी कभी हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को राजनीतिक तौर पर बढ़ने नहीं दिया। हमेशा उनको नीचे दिखाने का कार्य किया, उनको पीछे खींचने का काम किया। आज पहली बार नीतीश कुमार जी ने मेरी पार्टी को नहीं तोड़ा। इससे पहले 2005 में जो दोनों बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, दोनों बार हमारे जीते हुए विधायकों को तोड़ने का काम किया। आज उनकी पार्टी में जो मुख्य प्रवक्ता बनते हैं, उस एमएलसी को तोड़ने का इन्होंने काम किया। हमारे एक जीते हुए विधायक को तोड़ने का काम किया। तो जिस पार्टी ने और जिस नेता ने बार बार हमारे नेता को तोड़ने का, उनको अपमानित करने का काम किया, आज आप उन्हीं के साथ जाकर आप मिल गए, उन्हीं के संरक्षण में आज आप मंत्री बनने के लिए आप गए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भैया आपका समर्पण हमारे नेता या उनके विचारों के प्रति कितना था। कल जब हमारे नेता का, परसों जब हमारे नेता का जन्म दिवस था, उनकी जयंती के दिन सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर किसी ने उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री जी ने खुद इतने खूबसूरत शब्दों में चाचा जी को, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दी। पर नीतीश कुमार जी एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि देना तो दूर, जयंती समारोह कोई करना तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। और जिस व्यक्ति ने आपके नेता का अपमान किया हो, आपके भाई का अपमान किया हो, और आप भैया भैया कहते नहीं थक रहे हो, आप उसी नेता के साथ जाकर आप गोद में बैठ गए। क्यों? क्योंकि आपको मंत्री बनने का आपको लालच था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, आप मंत्री बने, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बात को अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट करके भी मैंने स्पष्ट किया है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप जनता दल यूनाइटेड आप ज्वाइन करें, मेरे लिए बहुत आसान है भैया। मेरी आगे की कानूनी लड़ाई मेरी बच जाएगी। जो बार बार ये चल रहा है कि भाई पार्टी पे दावा करेंगे, पार्टी पे दावा करेंगे, मेरी आगे की कानूनी लड़ाई मेरी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने पार्टी से पहले ही इन सबको निष्कासित कर रखा है। तो आज की तारीख में ये पांचों सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के लोग सदस्य नहीं हैं। ऐसे में अगर ये जनता दल यूनाइटेड अगर ज्वाइन करते हैं और जनता दल यूनाइटेड के कोटे से अगर मंत्री बनते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भाजपा ज्वाइन करते हैं, उसके कोटे से मंत्री बनते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। या इंडिपेंडेंट कोटे से मंत्री बनते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पर अगर ये लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से, जो कि मैं मीडिया के चैनल पे मैं देख रहा हूँ प्रमुखता से, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इसी संदर्भ में मैंने उनको कल पत्र लिखा है और उनको भी मैंने इस बात का आग्रह किया है कि भाई आप इनको किसी भी कोटे से आप मंत्री बना सकते हैं, बट अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से अगर आप इनको मंत्री बनाएंगे तो उस पर हम लोग को एतराज़ होगा। अगर ये नाम आता है कि भैया लोजपा का कोटा क्या मतलब, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो जगह खाली हुई उस जगह पर आप मंत्री बना रहे हैं, तो जो व्यक्ति आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का सांसद है ही नहीं,